विपिन जी, इन आंकड़ों पर क्या कहेंगे, 202 पर और 36 पर? जी देखिए, ऐसे अनुमान नहीं लगाए थे। ईमानदारी से अगर मैं बोलूं तो ये बात तय थी कि एनडीए की सरकार बनेगी, और बल्कि जो अगर हम ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल की बात करें, अलग अलग एजेंसियां जो अनुमान लगा रहे थे, वो कुछ एजेंसियां ऐसा भी बोल रहे थे कि जो वोट मार्जिन होगा अलग अलग प्रत्याशियों के बीच वो काफी कम होगा, क्योंकि 2020 में 100 सीटें थी जहां पर वोट मार्जिन जो था वो बहुत कम अंतर से जो उम्मीदवार जीता था उन्होंने बाजी मारी थी। तो ये अपने आप में इसके काफी मायने। लेकिन जरूरी बात, इन चुनावों का अगर हम आकलन करते हैं तो दो जरूरी बातें उभर के आती हैं। एक बात कि मंथन करना चाहिए विपक्ष को कि अगर वो तुलना करें कि कैसे भाजपा इलेक्शन मोड में, चुनावी मोड में रहती है 24 घंटे 365 दिन, एंड अगर हम खास तौर पे नरेंद्र मोदी और भारत के चाणक्य, 21वीं सदी के चाणक्य अमित शाह की बात करें, जो माननीय गृह मंत्री भी हैं, तो वो तो रणनीतिकार जाने जाते हैं, तो और चुनाव रणनीति पे लड़े जाते हैं। और आपका संगठन कितना मजबूत है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी की बात करें, निश्चित बात है कि एक अच्छे नेता है, प्रतिभाशाली है, लेकिन मुझे लगता है कहीं गैप आ जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि संगठन को मजबूत करेंगे, युवाओं को तवज्जो देंगे। अच्छा, सरकार बनने के बाद, क्या सरकार बनाने के बाद छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू और बीजेपी रहेंगे? बीजेपी तो नंबर्स में आगे बढ़ रही है जेडीयू से, अभी तक तो सब बराबर चल रहा था कि हम तो एकजुट हैं। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, ये गलती भाजपा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसका कारण है कि अभी ये सफर काफी लंबा है। 2029 तक सरकार, एनडीए सरकार, केंद्र की सरकार जो है उसको चलना है। तो यहां पर नीतीश कुमार, जेडीयू की बड़ी अहम भूमिका है, बड़ा अहम योगदान है। तो अगर कोई ऐसी गलती करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप एक गलत संदेश बाकी राजनीतिक दलों को देंगे कि अगर तुलना करें, ये तुलनात्मक बात करनी बड़ी अनिवार्य हो जाती है कि अगर कांग्रेस की बात करें, वो जो उनके सहयोगी दल हैं उनको वो अच्छे तरीके से रखते हैं, एक साथ बना के चलते हैं, जितना सम्मान देना चाहिए। और इसके अगर तुलना करें भाजपा की, कि अगर ऐसा संदेश जाए कि यहाँ पर जेडीयू को उनके हिसाब से आप सम्मान नहीं देते या यहाँ पर नजरअंदाज कर देते हैं, बड़े भाई छोटे भाई जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि अभी सफर लंबा है, 2029 तक के सरकार। और विपक्ष की बात करें कि वो उनको कम नहीं समझना चाहिए, वो भी नजर लगा के, पैनी नजर लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं कोई चूक हो। हर कोई मौका परस्त होता है राजनीति में, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। तो यहाँ पर एक बात बस मैं संक्षेप में बोलूंगा, नीतीश कुमार ने मैच के पहले ही, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं मैन ऑफ द मैच, तो यहाँ पर वो मैन ऑफ द मैच हर स्थिति में उन्हीं को बनना था, क्योंकि अगर नंबर वो जेडीयू जुटा पाती या नहीं पाती, तब भी यहाँ पर चाहे महागठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, कोई भी नहीं चाहता कि उनको नाराज करें किसी तरह से। बिल्कुल ठीक है। हिमांशु